जयपुर के शहीद स्मारक पर आम आदमी पार्टी ने राजस्थान पुलिस के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी जयपुर टीम ने कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और जनता से उनके व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए उनकी समस्याओं का समाधान बेहद जरूरी है। पार्टी नेताओं ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में जयपुर सहित कई स्थानों की पुलिस चौकियों और ट्रैफिक पॉइंट्स पर तैनात पुलिस कर्मियों की समस्याओं का सर्वे किया गया। इस सर्वे के आधार पर 2 बार मुख्यमंत्री निवास पर ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। सर्वे में सामने आया कि पुलिसकर्मी अत्यधिक तनाव में काम कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी का समय बहुत अधिक है और उन्हें साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल पाता। आम आदमी पार्टी ने मांग की कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 8 घंटे निर्धारित की जाए, साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और समय पर प्रमोशन सुनिश्चित हो। इसके साथ ही डीसीपी प्रणाली लागू करने, पुलिस भर्ती बढ़ाने और कांस्टेबल का ग्रेड पे स्केल 2400 से बढ़ाकर 3600 रुपए करने की मांग भी रखी गई। पार्टी ने सरकार से पुलिस सिस्टम में सुधार की अपील की। संवाददाता अरविंद योगी, जयपुर। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो राजस्थान पुलिस के जो कर्मचारी हैं और ये मांगे कई बार उठ भी चुकी है कि उनकी साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए, लेकिन लगातार पुलिस कर्मियों के अंदर जो काम करने की जो क्षमता है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि उनकी पूरी तरह से उनको जो नींद होती है, उनकी पूरी जो नाइट के अंदर जो गश्त करते हैं, जिस तरह से वो 24 घंटे अपने टाइम दे रहे हैं, लगातार सेवा दे रहे हैं लोगों को, आम जनता के लिए सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा देखा जाता है कि शायद सरकार कभी इनकी तरफ देखती तक नहीं है। सर, किस मांग को लेके आज आपने ये धरना प्रदर्शन करा है? जी, पुलिस रिफॉर्म को लेके किया गया है। पुलिस रिफॉर्म यानी पुलिस सिस्टम में आज़ादी के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ, और इस बारे में आम आदमी पार्टी जयपुर द्वारा 2 साल बहुत सारे थाने, पुलिस चौकियों और ट्रैफिक पॉइंट्स पे सर्वे किया था। हम चाहते हैं, जनता ये चाहती है कि पुलिस का व्यवहार जनता से और अच्छा हो, पुलिस की कार्यशैली और अच्छी हो, मगर ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है। इसके लिए हमें सर्वे में ये निकला कि पुलिसकर्मी खुद ही बहुत परेशान है, बहुत ही बीमार है, जो ज्यादातर जनता को नहीं पता। 15-20 घंटे की रोज जॉब करनी पड़ती है, हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं मिलती, सारी नौकरियों में छुट्टी मिलती है, वहां कोई छुट्टी नहीं मिलती। अपने थानों का खर्चा खुद उठाना पड़ता है। 20-20 साल तक बहुत सारे कांस्टेबल को प्रमोशन नहीं मिलती। उसके अलावा जो पुलिस की नफरी है, नफरी यानी कि जिले के हिसाब से जितने पुलिसकर्मी होने चाहिए उसके आधे पुलिसकर्मी हैं, और उनकी बहुत सारी समस्या है। उसको लेके हमने सर्वे किया है और मुख्यमंत्री निवास में हम ज्ञापन भी देंगे, पहले भी दिया था, और आज उनकी मांगे उठाई है। पुलिसकर्मी भी इंसान है, मशीन नहीं है, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो जनता से और अच्छा काम कर पाएंगे और अच्छा बिहेव कर पाएंगे। लेकिन एक बार देखा जाता है कि जैसे लगातार 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं, हाँ जी, उसके बावजूद भी ये 24 घंटे आमजन की सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी उसके बाद में कई दफे देखा है कि इनकी साप्ताहिक जो मांग थी, पिछले कमिश्नर द्वारा भी साप्ताहिक मांगों को लेकर रखा गया था, छुट्टी को लेकर रखा गया था, वो आज तक पूरी नहीं हुई। 1-2 थाने में इनको लगाया भी था। अजमेर के अंदर कोई थाना है, उसके अंदर इनको एक साप्ताहिक अवकाश दिया गया था, उसके बावजूद भी इनको वो साप्ताहिक छुट्टी एक सिर्फ दिखावा था क्या? बिल्कुल। इसमें अजमेर में मुझे भी पता है कि अजमेर में ट्राई किया गया था ट्रायल तौर पर, मगर उसको फिर वो छोड़ दिया गया। उस मांग को पूरे राजस्थान में अप्लाई करनी चाहिए थी। उस मांग को, इम्पोर्टेंट मांग को कि साप्ताहिक अवकाश की, वो चीज मानी नहीं गई। सिर्फ एक ट्रायल बेस पे अजमेर में किया गया था और वहीं खत्म हो गई वो कोशिश। और इसको हफ्ते में 1 बार छुट्टी और बाकी मांगे मानी जानी चाहिए। क्या नाम है आपका सर? जी, विनीत शर्मा, उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी जयपुर। आप देख सकते हो राजस्थान पुलिस के लिए जो पहली ऐसी एक पार्टी सामने आई है जो पुलिस वालों की आवाज उठा रही है, और लगातार हमने देखा भी है कि पुलिस के लिए, जो आमजन के लिए जो सुरक्षा मानी जाती है पुलिस, राजस्थान पुलिस, वो हमेशा देखा गया है कि वो सबके साथ रहती है, लेकिन वो भी एक दुविधा का कारण है। कि दुविधा का क्या कारण है कि उनको एक छुट्टी तक नहीं मिलती है। अब देखना प्रशासन कब तक इनकी मांगों को मानता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया दस्तक से मैं हूं अरविंद योगी। काम लेती है, कभी लगा दी उनकी जो है, अधिकतर ड्यूटी लगा देते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, नेताओं की ड्यूटी की सुरक्षा के लिए, वीआईपी की ड्यूटी लगा देते हैं वीआईपीओं की सुरक्षा के लिए। तो जनता के मुद्दे तो वैसे ही रह जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जहां 8 घंटे की ड्यूटी हर कर्मचारी की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे की ड्यूटी ले लो। आप उनसे 24 आवर्स उनकी ड्यूटी अगर वहां लेते हो तो उसको रेस्ट करने का समय भी चाहिए।
उसमें तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, बीपी की बीमारी होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, चिड़चिड़ा होगा। वो जो चिड़चिड़ा अगर आदमी कंटिन्यू काम दिन रात काम कर रहा है तो वो जनता की क्या सेवा कर सकता है? वो पहले ही चिड़चिड़ा हो चुका है, उसका मन तो वैसे ही स्वस्थ नहीं है, मानसिकता वैसे ही स्वस्थ नहीं है उसकी, जब उसको रेस्ट नहीं हुआ है तो इतना दबाव उनके ऊपर डाला जाता है, अनर्थक उनके ऊपर लोड डाला जाता है, कई ऐसे कामों में उनको लगा दिया जाता है जो कि कोई मतलब नहीं है जनता की सेवा से। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन और वो सारी चीजें तो अधूरी रह जाती हैं कि वो अपनी नेताओं की ड्यूटी, नेताओं की नौकरी करने में लगे रहते हैं, नेताओं को खुश करने में लगे रहते हैं, उनका प्रेशर, उनका दबाव उन पुलिस कर्मियों पे रहता है। तो ये सब चीजों को बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है। पुलिस रिफॉर्म होगी तो जनता की सेवा भी प्रॉपर तरीके से होगा, लॉ एंड ऑर्डर भी जो मेंटेन होगा, कानून व्यवस्था सही होगी, सुचारू रूप से होगी। अमित दादीज, आम आदमी पार्टी, जयपुर जिला अध्यक्ष। मैं भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन से राजस्थान पुलिस की जायज मांगों के संबंधित बातचीत करना चाहता हूं। राजस्थान पुलिस वाकई में मानवाधिकार का हनन बहुत बड़ा है। राजस्थान के 1050 थानों में किसी भी थाने में स्वीकृत नौकरी पूरी नहीं है। यूएनए के मुताबिक 1 लाख पे 222 पुलिस कर्मचारी होने चाहिए, इनके पास 115 हैं। रोड एक्सीडेंट बराबर बढ़ रहे हैं, अपराध बराबर बढ़ रहे हैं। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक की यूनियन नहीं है, आरपीएस और आईपीएस की यूनियन है। इसलिए पुलिस की आवाज बन करके कोई भी काम नहीं करना चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता। पुलिस वाले भी मानव हैं, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं। क्योंकि कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक 18-18, 20-20 घंटे ड्यूटी लेकर के वो रोबोट नहीं है। मैंने 29 साल पुलिस में सर्विस दी है, मैं जानता हूं कि पुलिस कितनी पीड़ित है। 2022 के अंदर जनसंख्या बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं। कांस्टेबल के 2000 पद समाप्त करके और इन्होंने सब इंस्पेक्टर के पद बढ़ा दिए। अफसरों का पद खाली नहीं है और सिपाहियों के पद 50% खाली पड़ी है। 80,000 पद करीब खाली हैं राजस्थान के अंदर जनसंख्या के अनुपात में। 2011 की जनसंख्या के अनुपात में 19,765 पद खाली है। डीपीसी से टाइम बाउंड प्रमोशन दे दीजिए, फर्स्ट एसीपी 3600 लगा दीजिए। 150 रुपए साइकिल से अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, मैं राजस्थान पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूं, साइकिल भत्ता मुश्किल से 2-5 हजार आदमियों को मिलता होगा और इस 150 रुपए साइकिल भत्ता बंद कर दीजिए। अगर आप पेट्रोल भत्ता नहीं देना चाहते, मोटरसाइकिल भत्ता नहीं देना चाहते, वो भी मत दीजिए। कम से कम वर्दी का अपमान मत कीजिए। अगर आपका खजाना भरता हो, आप 150 रुपए साइकिल भत्ते को बंद कर दीजिए। दूसरी रही बात, राजस्थान की जनता को अगर सुरक्षित करना होगा तो पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा। मैं अमेरिका यूएन में रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरे भारत देश की भी पुलिस मजबूत हो। आए दिन इस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं। उनको मुलजिमों को खाना भी पुलिस अपनी जेब से खिलाए, उनको कोर्ट में पेश करने जाए तो भी ऑटो के पैसे पुलिस दे, और ट्रैफिक पुलिस में काम करे तो उनको ड्यूटी पे जाने के लिए कोई सरकारी गाड़ी नहीं छोड़ती है, और पेट्रोल भत्ता ये देते नहीं है तो वो क्या साइकिल से जाते नहीं है? तो वो किस तरीके से जाएंगे बताइए आप? 104 रुपए लीटर पेट्रोल है। हरियाणा में जोखिम भत्ता मिलता है, यहाँ जोखिम भत्ता भी नहीं है। अगर मर जाता है तो शहीद का दर्जा नहीं है। भाई पुलिस से एक मानव है, हमारे अपने भाई बंद हैं, वो उनको इस तरीके से डिप्रेशन में ला दिया। कितने लोगों ने वीआरएस ले लिया। और इस तरीके से आप उठा करके देखिए, सर्वे कीजिए, आंकड़े कीजिए। मेरे पास भारत सरकार का लेटर है, उसमें 150 रुपए हार भत्ता का दे रखा है, पैरामिलिट्री फोर्स का। तो राजस्थान पुलिस को भी कम से कम 150 रुपए पर डे के हिसाब से खाना दे दीजिए। 8,000 रुपए वर्दी भत्ता, पिछली बार 1000 बढ़ाया, कम से कम 10,000 कर दीजिए। वर्दी में टनाटन जनता के बीच में अच्छे नजर आएंगे। मेरी 22 मांग है, एक भी मांग जायज गलत नहीं है, कानून के मुताबिक है। अगर गलत हो तो चाहे जो करें। मेरा नाम भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन, और राजस्थान के जनप्रतिनिधियों ने भी, मैं पिछली बार विधानसभा पे प्रदर्शन किया तो कई नेताओं ने भी इस बात का स्पीच दिया, लेटर लिखे। जब राजस्थान के जनप्रतिनिधियों की आवाज विधानसभा में पुलिस के बारे में सुनी नहीं जाती, तो मैं नेताओं से अनुरोध करना देना चाहता हूं कि अगर पुलिस कमजोर पड़ गई, अगर पुलिस ने पिछली बार होली का बायकाट किया था, अगर इसी तरीके से और कोई बायकाट हो गया तो मैं कहता हूं कि बाहर भाषण देने के लिए और कोई जाएगा। यह 101% सत्य है। पुलिस के बिना कोई भी योजनाएं पूरी नहीं होती हैं। अगर राजस्थान पुलिस के थानों के अंदर प्राइवेट आदमी लगा दिया गए और वो अगर ड्राइविंग करता है, गाड़ी के ऊपर पुलिस लिखा रहता है, यातायात नियम वो पब्लिक मैन तोड़ता है और उसको मात्र 15,000 10,000 रुपया दिया जाता है, श्रम कानून के तहत भी भत्ता नहीं है। तो मैं कहता हूं पुलिस के अंदर राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या काफी है।
आप 8.5 करोड़ की जनसंख्या है, साल के साल 10,000 की भर्ती कर लीजिए अगर एक साथ भर्ती नहीं होती तो। मैं सरकार से चेताना चाहता हूं, ये बात सरकार से बार बार अनुरोध करना चाहता हूं मैं। पिछली बार होली बाइकाट देखा होगा सबने, पिछली बार विधानसभा प्रदर्शन देखा होगा सबने। भागीरथ कहीं चुप नहीं हुआ। भागीरथ रोड एक्सीडेंट में मरते हुए लोगों की जान नहीं देख सकता, इसलिए पुलिस को मजबूत करना मेरा ध्येय है। उसके लिए किसी भी हद तक मुझे जाना होगा, मैं वो काम करूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में 2006 के प्रकाश सिंह बनाम में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए।